हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के यूपी बोर्ड का इंग्लिश का चैप्टर 3 डीप वाटर। ये प्रोज सेक्शन का चैप्टर 3 है, डीप वाटर। तो हम लोग इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ये जो चैप्टर है विलियम डगलस जी ने लिखा है, तो हम लोग यही चैप्टर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अगर जो आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये चैप्टर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. मैं कि ये कब हुआ? जब मैं 11 या फिर 10 साल का था और तब मैंने डिसाइड किया क्या करने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए। There was a pool at the YMCA in Yakima. तो वहाँ पे याकिमा में एक पूल था जिसका नाम था YMCA. That offered extremely the opportunity. तो मतलब कि जो पूल था वो बिल्कुल इसी प्रकार के अवसर प्रदान कर रहा था, इसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी दे रहा था सीखने के लिए स्विमिंग। द याकिमा रिवर वॉज टिचेरियस। मतलब जो याकिमा की नदी थी वो खतरों से भरी हुई थी। मदर कंटिन्यूसली वार्नड अगेंस्ट इट। जो मेरी मदर थी, जो उस ऑथर की मदर थी, वो हमेशा उन्हें वार्न करती रहती थी इसके लिए। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रोविंग इन द रिवर। और वो क्या करती थी, और जो नदी में डूब जाते थे लोग तो उनकी घटनाओं को उसे बार बार याद दिलाती रहती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। तो बता रहे हैं जो YMCA पूल है वो एकदम सेफ था और वो कितना गहरा था, 3 या फिर 2 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप इन द अदर। तो मतलब और दूसरी साइड पे कितना 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। तो मतलब जो उसका बहाव था वो निरंतर चलने वाला और धीरे धीरे मतलब कि उसका वो पानी बहता रहता था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने क्या किया, वाटर विंग्स के पेयर खरीदे और पूल के लिए चला गया। आई हेटेड टू वॉल्क। मुझे नफरत है, किससे नफरत है देखते हैं हम लोग। नेक्ड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। तो बता रहा है कि मुझे जो है उस नंगे पैर जाने से नफरत है, अपनी पतली टांगों को दिखाना पसंद नहीं है। मैं किसी कि वाटर में ऐसे नंगे पैर नहीं जाना उसे अच्छा लगता था। बट आई शबर्ड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन क्या किया, परंतु मैंने अपना अभिमान और मतलब कि जो भी मेरा प्राइड है उसे नियंत्रित किया और उसके लिए चला दिया। मतलब कि मैं चला गया, वो स्विमिंग करने के लिए चला गया। आगे देखते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवेरियंस टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। तो बता रहा है हालांकि शुरू में ही जब मैं पानी में होता था तो मुझे बहुत डर लगता था, मतलब उसे पानी में जाने से बहुत डर लगता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो क्या बता रहा है, मेरा डर कब स्टार्ट हुआ था, जब वो 3 या 4 साल का होगा और उसके पापा उसे कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए थे। He and I stood together in a surf. He and I stood together in a surf. तो वो जो ऑथर होते हैं और उनके जो पिता होते हैं, उनके जो पापा होते हैं, वो दोनों ही उन लहरों में एक साथ खड़े थे। I hung on to him yet the wave knocked me down and wept over me. तो बता रहा होता है कि मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया था जब कि लहरों ने मुझे ढकेल दिया। मतलब कि वो बता रहा होता है, जो ऑथर होता है वो कहता है मेरे पापा और मैं साथ में खड़ा था और मैं उन्हें बहुत तेज़ी से पकड़े हुआ था, फिर भी जो वो लहरें आ रही थी उन्होंने मुझे ढकेल दिया। आई वॉज बरीड इन वाटर। और मैं पानी में डूबने लगा था। माई ब्रीथ वॉज गॉन। मेरी जो सांसें थी वो जा रही थी। आई वॉज फ्राइटेंड। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फादर लाफ्ड। जो मेरे पिता थे वो हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। तो क्या बता रहा है, मैं डर गया था। मेरे पिताजी हंसने लगे थे, लेकिन लहरों की जो बहुत तीव्र गति से जो लहरें चल रही थी उसकी वजह से मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था। मुझे लहरों से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। आगे देखते हैं हम लोग। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्ट्रेट चिल्डिश फियर। तो क्या बता रहे हैं कि जैसे ही मैंने YMCA स्विमिंग पूल में प्रवेश किया तो मेरी जो पुरानी मेमोरीज थी, ये सब बातें थी, वो उन्हें याद आने लगी और उनके मन में फिर से वही सारा डर फिर से जागृत होने लगा। बट इन द लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। लेकिन थोड़ी ही समय बाद उन्हें हल्का हल्का कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा। आई पेल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई
हैपिंग देम। तो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने जो उनके नए वाटर विंग्स खरीदे थे उसको पहन के वो वाटर में कूद गए, और वो जो दूसरे बच्चे थे, जो दूसरे लड़के थे वो स्विमिंग कर रहे थे, उनको देखकर वो सीखने लगे। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। तो उन्होंने इसे 2 या 3 बार किया अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट बीइंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन आई मिस एडवेंचर हैपेंड। तो मतलब बता रहे हैं कि वो पानी के अंदर मतलब कि एकदम कंफर्टेबल होना उन्होंने प्रारंभ भी किया था, तभी उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। तो वो दुर्घटना क्या थी, चलिए देखते हैं। आई वेंट टू द पूल वन नो वन एल्स वर देयर। मैं पूल पास गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट। जो वहाँ की स्थान था वो पूरा शांत था। देयर वाटर वॉज स्टिल। वहाँ का जो पानी था वो बिल्कुल स्थिर था, मतलब कि वेव्स वगैरह कुछ नहीं आ रही थी। एंड द टिल्ट बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बैट टैप। तो मतलब कि वो बता रहे होते हैं कि जो वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ सब शांत था, और जो पानी था वो भी एकदम स्थिर था, और वो जो पानी था वो इतना ज़्यादा सफ़ेद या इतना ज़्यादा स्वच्छ था कि उसके नीचे जो टाइल्स लगे थे वो एकदम साफ साफ दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे, बाथटब के जैसे दिख रहे थे। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल ऑफ वेट फॉर अदर। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब कि वो अकेले जाने में डर लग रहा था, उन्हें संकोच हो रहा था, इसलिए वो दूसरों का वेट करने के लिए पूल के किनारे जाके बैठ गए। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ग्रूशर ऑफ अ बॉय। तो बता रहे हैं कि मुझे वहाँ अधिक समय नहीं हुआ था, मतलब कि वो वहाँ बैठे बैठे उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तभी वहाँ पर एक अजीब सा 18 वर्ष का पहलवान सा लड़का आ गया वहाँ पे। प्रॉब्ली 18 ईयर्स ओल्ड, जो कि 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। उसकी जो छाती पे बहुत ज़्यादा घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेशमेन। तो ये किसकी निशानी है, एक सुंदरता की निशानी है, फिजिकल सुंदरता की निशानी है। विथ लेग्स एंड आर्म वॉज शोड रिपिल्स मसल्स। और उसके जो हाथ और पैर थे उसमें बहुत अच्छी सी मसल्स दिख रही थी। ही लेड ही स्किनी। उसने कहा, मतलब कि उसने ऐसे ही हंसते मजाक में कहा कि ये दुबले, स्किनी मीन्स होता है पतला इंसान। तो उसने कहा, हे पतलू, हाउ डिड यू लाइक टू बी डग्ड। तो उसने कहा, तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा, मतलब कि कह रहा तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा, वो जो पहलवान सा इंसान आया था उसने कहा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। तो क्या बताता है कि ऐसा कहने के बाद उसने क्या किया, उसने उसे उठाया, मतलब कि इसके साथ ही उसने मुझे उठाया और गहरे पानी में मतलब कि उछाल के फेंक दिया। मतलब कि जो पहलवान सा लड़का था उसने उसे नीचे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। तो मैं जब उसने मुझे फेंक दिया तो मैं बैठी हुई पोजीशन में ही वहाँ पे लैंड किया पानी के अंदर। शॉव्ड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि मैं ऐसे बैठी हुई पोजीशन में नीचे गया और वहाँ से क्या हुआ, पानी निकल, और उसने मुंह में पानी निकल दिया और वो तुरंत ही नीचे तल में पहुँच गया। आई वॉज फ्राइटेंड। वो बता रहा है मैं डर गया था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। बट नॉट येट फ्राइटेंडेड आउट ऑफ माई विट्स। परंतु फिर भी भय से विवेकहीन नहीं हुआ था, मतलब कि फिर भी उसका जो डर था वो उसके दिमाग पे हावी नहीं हुआ था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सर्फेस, लाई फैट ऑन इट एंड पैड ऑफ द एंड ऑफ द पूल। तो उसने जब वो सोच रहा था कि जब वो नीचे जाते समय उसने अपने मन में ही ये प्लान बना लिया था कि जब मेरे पैर जो नीचे टकराएंगे एकदम से तो मैं एक बड़ी सी छलांग लगाऊंगा, जिससे कि वो सतह पर आकर आ जाएगा और वो वहाँ पर लेट जाएगा और अपने हाथ पैर मारकर तैरता हुआ पुल से किनारे आ जाएगा। उसने ऐसा सोचा था। उसके बाद आगे देखते हैं। इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन। तो बताता है कि ऐसा लगा नीचे जाने में देर लगी, मतलब कि वो बता इट सेम लॉन्ग वे डाउन। वो बताता है कि जब वो उसने इतना अच्छा प्लान बनाया था लेकिन वो जब नीचे जा रहा था तो उससे लगा था बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। उसे जो 9 feet की वो जो दूरी थी वो कितनी फीट की लग रही थी, 90 feet की। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। वो बता रहा है कि इससे पहले कि मैं बॉटम बल्कि अपने तल छूऊं उससे पहले ही मेरे जो लंग्स हैं वो फटने के लिए तैयार थे। बट व्हेन माई फीट हिट bottom I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward। तो क्या बता रहे हैं वो कि लेकिन जब मेरे पाँव तल पर लगे तो मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी।
और जैसे ही मैंने सोचा था उसी के अनुसार मैंने ऊपर की ओर छलांग लगाई। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी और उन्होंने जैसा सोचा था उसी के प्रकार ऊपर की ओर छलांग लगा दी। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ क्रॉक, इंस्टीड आई कम अप स्लोली, आई ओपनड माई आइज एंड शॉ नथिंग। तो बता रहा है मैंने कल्पना की थी कि मैं बोतल के ढक्कन की तरह सतह पर उठ के आ जाऊंगा, और लेकिन इसके विपरीत हुआ। मैं धीरे धीरे ऊपर आया, मैंने अपनी आँखें खोली और मुझे कुछ भी, पानी के अतिरिक्त मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा है। आई ओपन माई आइज एंड शॉ नथिंग बट वाटर। तो मैंने अपनी आँखें खोली धीरे धीरे, लेकिन मुझे वहाँ पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो, पानी जो भद्दा सा पीलापन हुआ था, मतलब कि जो येलोइश वाटर था। आई ग्रीव पैनिकली, और मैं पैनिक करने लगा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड कॉट ओनली एट वाटर। तो वो मतलब कि क्या करने, वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो अपने हाथ को ऊपर की ओर करने लगा जैसे कि वो रस्सी पकड़ना चाहता हो, लेकिन वहाँ पे पानी के सिवा कुछ नहीं था। आई वॉज सफोकेटिंग, आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड कम आउट। तो उनका जो दम था, मैं बिल्कुल, मेरा दम घुटने लगा था। आई ट्राइड, मतलब कि वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। तो उसके बाद क्या बता दें, फिर मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आए लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको ये वो चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, शॉलोव्ड एंड चोक्ड। तो क्या बता रहा है कि मैं पानी की सतह पर हाथ पटकने लगा, मैं पानी निकल गया और सांस मेरी उनकी जो थी वो बिल्कुल ही रुक गई। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, वो क्या अपने जो पैरों को ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे, बट दे हंग्स एट डेड वेट, लेकिन जो उनके पैर थे वो बिल्कुल ही निर्जीव भार के समान हो गए थे। पैरालाइज्ड एंड राइज्ड, उनके जो पैर थे वो बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे और बिल्कुल एकदम निर्जीव हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, तो बता रहे हैं कि मुझे एक बहुत अजीब सी शक्ति मुझे अंदर की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, मैं चिल्ला रहा था, मैं पुकार रहा था कि कोई मेरी हेल्प करो, लेकिन सिर्फ वो जो पानी था वही मेरी आवाज़ सुन पा रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। तो उसके बाद वो क्या बता रहे हैं कि वापस पूल में तल की ओर मैं लंबी सी यात्रा शुरू हो गई, बल्कि वो बता रहे हैं कि वो वापस से नीचे की ओर जाने लगे। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, नीचे जाते हुए मैंने पानी में हाथ पैर मारे, उन्होंने बल्कि बहुत ज़्यादा कोशिश की मैं ऊपर चली जाऊँ। स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इरेसिस्टिबल फोर्स। तो वो बता रहे हैं कि मैं ऐसी शक्ति लगा रहा था जैसे कि ऐसी शक्ति जो कि किसी को रोक ना पाए, जैसे किसी से लड़ाई हो तो वो बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति का यूज़ कर रहे थे। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, वो कह रहे थे मैंने अपनी पूरी सांसें गंवा दी थी। माई लंग्स एक्स्ड, जो उनके फेफड़े थे वो दर्द करने लगे थे। माई हेड ट्रॉब्ड, जो उनका सर था वो बिल्कुल धमक कर रहा था, मतलब उनका सर बहुत अजीब सा हो रहा था। आई वॉज ग्रेटी डिजी, मुझे चक्कर आने लगे थे। बट आई रिमेंबर द ट्रेजरी, तो बता रहे लेकिन मुझे वो जो मेरी योजना थी वो याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक द कॉर्क ऑफ द सरफेस। तो बता रहे हैं लेकिन मुझे मेरी जो योजना थी वो याद थी, मैं पूल के तल में उछाल मारूंगा और बोतल के ढक्कन की तरह सरफेस पे आ जाऊंगा, सतह पे आ जाऊंगा। उसके बाद है आई वुड लाई फैट ऑन द वाटर, स्ट्रिक आउट विथ माई आर्म्स एंड थैश विथ माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एंड ऑफ द पूल एंड बी सेफ। तो बता रहा है कि मैं पानी पर सपाट लेट जाऊंगा, अपनी भुजाओं को बाहर की ओर तेज़ी से चलाऊंगा और टांगों को पीटूंगा और फिर मैं पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। तो वो ये सब सोच रहे थे कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं सेफ हो जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? तूने यहाँ पे कब रखी है? चुप रहो। आई वेंट डाउन एंडलेसली, तो बता रहे हैं मैं निरंतर नीचे ही जा रहा था। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रो।
तो बता रहा मैं बहुत ही नीचे जा रहा था, मैंने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलने में उन्हें क्या दिखा, पीली चमक वाले पानी के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। वो बहुत ही गहरा पानी था जिससे होकर कोई नहीं देख सकता। तो ऐसा बता रहे होते हैं जो ऑथर होते हैं, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होता है तो ये बता रहे होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सेजीड मी, और फिर मुझे पूर्ण रूप से दहशत ने जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। तो वो क्या बता रहे होते हैं कि यह ऐसा भय था जिसमें सूझबूझ नहीं रहती है, मतलब कि कोई भी दिमाग नहीं चलता है, भय जिसमें कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, भय जिसने उसको मतलब कि अनुभव नहीं किया है उसे समझ नहीं सकता। मैं पानी के नीचे चीख रहा था, मतलब कि उन्हें इतना स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। आई वॉज स्किचिंग अंडर वाटर, मतलब कि मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज प्रेल्ड अंडर वाटर स्टिफ राइज्ड विथ फियर, even the screams in my throat were frozen, only my heart and the pounding in my hand said that I was still alive। तो क्या बता रहे होते हैं कि मैं पानी के नीचे शक्तिहीन था, स्तंभित, भय से कठोर, यहाँ तक कि मेरी चीखें मेरे गले में जम गई थी, मतलब कि वो इतना डर गए थे। केवल मेरा दिल और मेरे सिर की धमक बताती थी कि मैं जीवित हूँ, मतलब कि उनका सिर हल्का हल्का हिल रहा था और था वो धड़क रहा था, और सिर्फ यही दोनों चीज़ों से पता चल रहा था कि यहाँ जीवित है। And then in the midst of the terror come a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the little under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. तो बता रहे हैं और फिर जो है बहुत ज़्यादा डर के कारण उनका जो मतलब कि दिमाग था, जो भी उनका विवेक था वो बिल्कुल गायब हो गया। मुझे याद रखना था, वो कह रहे हैं कि मुझे याद रखना कि जैसे मैं नीचे तल पे पहुंचूंगा तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़ोर से छलांग लगानी है। अंततः मैंने अपनी नीचे तल की टाइलों को महसूस किया। उसके बाद जो है धीरे धीरे उनको महसूस हुआ कि उनके पैरों के नीचे टाइल्स आ गई हैं, और उन्होंने अपने पैरों की उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए क्या किया, बहुत ही जितनी उनके में ताकत थी उन्होंने उतनी तेज़ से उस पर पूरी शक्ति लगाकर उन्होंने उछाल मारी। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। बट द जंप मेड नॉट डिफरेंस, लेकिन जो उनकी उन्होंने जंप किया था, जो उनकी उछाल थी उसमें से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, जो पानी था वो अभी भी उनके चारों ओर घूम रहा था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, वो क्या ढूंढ रहे थे, रस्सियाँ ढूंढ रहे थे, सीढ़ियाँ ढूंढ रहे थे और वाटर विंग्स ढूंढ रहे थे। नथिंग बट वाटर, वहाँ पे पानी के अलावा कुछ नहीं था। अ मैस ऑफ येलो वाटर हेल्प मी, स्ट्रैक टेरर टुक एन even deeper hold on me like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms would not move, my legs would not move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. तो क्या बता रहे हैं, माता ने उन्हें बहुत कस के जकड़ लिया था। वो जो उनको पानी कैसा दिख रहा था, येलो येलो दिख रहा था, और वो बता रहे हैं कि बिजली के भारी आघात की तरह बड़े भय ने मुझे और कस के पकड़ लिया था। उन्हें लग रहा था जैसे कि बिजली नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, जैसे किसी को लग जाती है, करंट लग जाती है तो उसे बहुत टाइटली वो पकड़ लेता है। उसी प्रकार से उन्हें लग रहा था कि जैसे कि बिजली ने उन्हें बहुत टाइटली पकड़ लिया हो। वो बहुत ज़्यादा डर से थरथरा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। जो उनकी भुजाएं थी, जो उनके हाथ थे वो हिल नहीं रहे थे, और जो उनके पैर भी थे वो भी सुन पड़ गए थे। और उन्होंने सहायता के लिए बहुत बुलाया, बहुत चिल्लाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो ये इसके नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहें। थैंक यू।